नहीं। देखो हम लोग पढ़ रहे थे परिवहन, क्या पढ़ रहे थे? चलो मैं समझा दूं, वैसे पढ़ने के लिए तो आप पढ़ लिए हैं। इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ओह, देखो परिवहन का मतलब क्या होता है? परिवहन 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 का मतलब है कि किसी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। अच्छा, परिवहन का मतलब किसी सामान को, किसी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थल से दूसरे स्थल तक भेजना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? परिवहन। अच्छा, जो ले जाते हैं उनको बोलते हैं तंत्र। उस तंत्र को क्या बोलते हैं? परिवहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण या परिवहन एक ही बात है। परिसंचरण का मतलब सभी जगह क्या करना? फैला देना, पहुंचा देना। ठीक है। अब देखो ये परिवहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है, एक खुला परिसंचरण तंत्र, एक तो खुला परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं? खुला खुला बताओ क्या होता है? खुला का मतलब ऐसा तंत्र सर जिसमें ब्लड जो है, नो ब्लड ही बोल दो, आसान रहेगा, जिसमें ब्लड होगा या कोई द्रव होगा, हृदय से अन्य अंगों तक पहुंचता है। लिख दो तब समझाओ ना। तो परिसंचरण तंत्र, नो समझा दूं, हेडिंगे लिखा दूं। परिसंचरण दो प्रकार का मैंने बताया, एक खुला परिसंचरण, पहले मैं बंद बताऊंगा, बंद से स्टार्ट करूंगा सही रहेगा। बंद परिसंचरण, बस अब सही है। वाह, हम सोचे इसमें गलती हो गई, फिर भैया गलत हुई है। परिसंचरण आप लोग इतना काबिल हो, मैं जितना तारीफ करूं उतना ही कम है। हाँ क्या कह रहा है? रुला देंगे? नहीं रुला, बंद परिसंचरण का मतलब होता है सर जिसमें रक्त हृदय से धमनी, सिरा, वाहिकाओं में जाता है ना। लिख दूं ऐसे सीधा सीधा, धमनी, सिरा या रक्त वाहिका, वैसे लिख देते तब वो ठीक था ना। रक्त वाहिकाएं, वाहिकाओं में या वाहिकाएं में जाता है। ठीक है। लेकिन खुला का मतलब क्या होता है सर? ऐसा तंत्र होता है जिसमें जो ब्लड है उसको, जो रक्त होता है वो जो रक्त है हृदय से कहाँ जाएगा? हृदय से ऊतकों में, या सर आप कहे तो गुहाओं में जाता है। इसका मतलब ये है कि खुला परिसंचरण तंत्र में अलग से हृदय के बाद सीधा सभी अंगों तक, या ऐसा सर इन सबको ना बोल करके आप हृदय से डायरेक्ट किसमें? अंगों में भेज दो, सीधा किसमें भेज दो? उसे हम लोग बोलते हैं खुला रक्त परिसंचरण या खुला परिसंचरण तंत्र। अब चला देखो, जैसे हमारे अंदर एग्जाम्पल लिखोगे, एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकता है? एग्जाम्पल में मनुष्य सबसे पहले आ जाएगा, मनुष्य, केचुआ, मनुष्य, केचुआ, खरगोश, कौन सा गोश? खरगोश, केचुआ हो गया, मेढक, ईटीसी बोल दो, चलो बहुत है। खुला वाले में बता दो, खुला वाले में बताओ। खुला वाले में जैसे कीड़े मकोड़े आ गए ना,
कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े आ गए। ये सब मकड़ी उकड़ी देख रहे हो, उसी में आ जाएगा ना सब। ये तुम लोग चिल्लाते हो, मेरा इसका ऐसे बनाने का मतलब तुम लोग चिल्लाओगे। मैं काहे तुम लोग को मार नहीं, मैं यही एक बार पूछता हूँ, सही बता दूं यार। आप लोग जितने शिद्दत से मैं पढ़ाता हूँ उतना शिद्दत से आप लोग सुनते नहीं हो, और किसी को तैयार हो यार नहीं है सब। हो वैसे चल रहा है जैसे होता नहीं। जैसे एक बार एक तो है जिधर जमाना चलता है, या जिधर जमाना है उधर जवानी चलती है, उधर जैसे मतलब जिधर पूरा सिस्टम जाए उधर ही तुम ही लोग चल रहे हो। चला अभी नहीं पता चलेगा, जब एग्जाम सर पे आ जाएगा ना, यार बताओ यार, कहो याद करिए यार, हम तो कुछ यही कहोगे। तब देख बा वन शॉट में कैसे रिवीजन करें, तब एक दिन में भूल जाओगे। एक घंटा में फिजिक्स कैसे पढ़े, इसे ऐसे बोलोगे। अब मिले उलेगा नहीं। हाँ टॉपर पर छोड़ दो, ये पढ़ ली बहुत बड़ी बात है, मिलेगा नहीं। और यहाँ पे यार शिद्दत से समझा रहा हूँ तुमको, लग वैसे अगर कहो ना, वैसे जैसे सब जगह लिखाते वही भी मैं 5-5 पन्ना लिखवा दूं। मजबूरी है, तुम लोग पढ़ोगे नहीं, पढ़ोगे छोड़ के चले जाओगे, जहां छोटा मिलेगा वहीं पढ़ोगे। लिखाता हूँ, खाता हूँ, समझाता हूँ। ऐसे मैं लिखवा भी सकता था, लेकिन मैं समझा इसलिए ताकि आपको याद रहे, मुझसे कहीं गलती हो जाए बताओ सर ये ऐसी चीज नहीं है, ऐसे है। लेकिन ना तुम लोग चिल्लाओगे यहीं। वैसे टाइम कम मिल रहा है, देख रहे हो बच्चे कह रहे हैं सर आप जल्दी छोड़ दे रहे हैं, घर वाले कंप्लेन कर रहे हैं, किसी तरह से संभाल के बैठे हैं कि भैया घर वालों से बोल 2-3 दिन मैनेज कर लेंगे। लेकिन तुम लोग को नहीं, हल्ला मचाना। पढ़ना कहाँ है, पढ़ने से क्या होगा। कीड़े मकोड़े हो गए, मकड़ी हो गया, लिख दे रहा हूं ईटीसी। घोगा होगा, देख रहा है घोगा होगा, ईटीसी लिख दो। ठीक है, तो चला देखो, परिसंचरण तंत्र का मतलब चला ऐसा तंत्र होगा जो रक्त को या किसी भी पदार्थ को या जटिल कार्बनिक पदार्थ को ले जाने का काम करे, उसे हम लोग बोलेंगे परिसंचरण तंत्र। और 2 प्रकार का होता है, बंद दूसरा खुला। बंद का मतलब होगा सर ऐसा तंत्र जो बंद हो। बंद का मतलब एक एक जगह से अगर कोई पदार्थ जा रहा है वो बार बार सर्कुलेट हो, इसका मतलब ये। तो जैसे इसमें क्या होता है, अच्छा बंद परिसंचरण तंत्र में जो द्रव बहता है उसको हम लोग रक्त बोलते हैं, लेकिन इसमें रक्त, इसको मैंने रक्त लिख दिया है, इसको रक्त नहीं बोलते हैं, कौन दूसरा पदार्थ होता, मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, इसमें होता है लिम्फ करके है चेला ना, थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, लिम्फ करके है, लास्ट में लिम्फ है, शुरुआत में पता नहीं क्या है, अभी याद आएगा बता देंगे। ठीक है, तो हीमोलिम्फ होता है शायद, क्या ऐसे ना, यहाँ पे रक्त, इसको रक्त नहीं बोलते, इसको बोलते हीमोलिम्फ। इसको लिखना मत, जो भी होगा हम देख लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया चला। तो अब ऐसा याद रख लो, ऐसा तंत्र होगा जिसमें जो रक्त है हृदय से रक्त वाहिकाओं में जाता है। वाहिकाएं मतलब धमनी, सिरा और उसके बाद केशिकाएं हो गए। और अगर रक्त हृदय से सभी अंगों तक फैल जाता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बंद। अब जैसे इसमें आ गया मनुष्य, केचुआ, खरगोश, मेढक। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, केचुए में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है, केचुआ। मनुष्य आए ना आए लेकिन केचुआ बहुत आता है, तो केचुए में कौन सा परिसंचरण तंत्र होता है, बंद परिसंचरण। कीड़े मकोड़े, मकड़ी हो गया, घोगा हो गया, इन सब में कौन सा होता है, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो। ये अब इसमें वाईफाई नहीं पकड़ रहा है, पासवर्ड ही पता नहीं क्या कर दिए, पासवर्ड लगाए रहते हैं इनने। बिल्कुल मैं साइड हो गया। कौन कह रहा है, देवांश अपना फोन लायो।
कोई बात नहीं, अच्छा इसे पढ़ाएंगे। घोगा नहीं देखे हो? बरसात तो समझो तैरता है। चलता है। घेगा घोगा बोलते हैं उसको, घोगा बोलते हैं ना। हाँ वही पानी में जो तैरता है, नदी उदी नहीं, हमारे यहाँ भी तैरता है। हाँ आगे चलो, बस इसको खत्म करते हैं। अरे कितना लिखना है? हाँ हाँ, कितना लिखता है? अरे चेला कहाँ से देखूं मैं, मेरे पास कुछ है भी नहीं। हाँ क्या देखेंगे? यही मैं क्लियर करने वाला था। हीमोलिम्फ है, कौन सा लिम्फ है? लास्ट में लिम्फ ही है, हीमोलिम्फ। लिख लो चेला, हीमोलिम्फ लिख लो, कल मैं सही करा दूंगा। अब आप हेडिंग बनाओगे रक्त, बहुत अच्छी चीज है रक्त। हेडिंग बना लो रक्त। रक्त का मतलब ब्लड, ब्लड का मतलब खून। और एक नाम बता दूं, रुधिर। क्या नाम इसका? कहते हैं खून का रिश्ता है। और लहू होता है, मार दे लहू फेंक दे, बस देखो इधर आओ। हाँ इसलिए बतियाओ मत, देखो कहियो नाम इसका, रक्त, ब्लड, खून, रुधिर, लहू। हो गया इतना चीज। अब देखो यहाँ पर देखो, पहली बात एक एक चीज का बता दे रहा हूं, उसके बाद कोई क्वेश्चन मन में रह जाए तो मुझसे पूछ लेना। आ जाओ। पहली बात देखो, पहली बात रक्त की खोज 1628 ईस्वी में कब हुई थी? कौन किया था? विलियम हार्वे। हाँ तो दिखाते ही है ना, विलियम हार्वे। पहला पॉइंट, किस सन में हार्वे लिखे हैं, किस सन में हुई थी? कौन किया था? विलियम हार्वे। दूसरी बात चला याद रखना है, जो रक्त है, रक्त का रंग जो होता है वो लाल होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एचबी, हीमोग्लोबिन घुला रहता है ना। इसको एचबी को क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। और तीसरी बात, जो रक्त है वो तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। क्यों? क्योंकि ये शरीर के सभी अंगों को क्या करता है? जोड़ने का कार्य करता। आगे बात करते हैं। और चौथा पॉइंट, जो रक्त होता है वो कैसा होता है? क्षारी। रक्त कैसा होता है? क्षारी होता है। और इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4। कितना होता है? 7. रक्त की खोज 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे ने किया था। रक्त का रंग लाल होता है। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन घुला होता है, हीमोग्लोबिन घुला होता है। ठीक है। और रक्त तरल संयोजी ऊतक है क्योंकि सभी अंगों को जोड़ने का कार्य करता है। और रक्त क्षारीय होता है क्योंकि इसका पीएच मान 7. और बात बता दे रहा हूं, और क्या छूट रहा है? अब देखो, एक स्वस्थ व्यक्ति में अच्छा इसमें मनुष्य लिख दूं ना, स्वस्थ मनुष्य में कितना रक्त होता है?
5 से 6 लीटर। कितना लीटर? लेकिन महिला में कितना होता? आधा लीटर कम। ऐसा काहे होता चेला? महिला में काहे होता? महिला में लगभग 5 से 5.5 लीटर। महिला में आधा लीटर कम काहे होता? जानता? इन्हें चूसई के काम करत है। आओ नेक्स्ट, स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर, महिला में कितना? 5 से 5.5 लीटर। और चला एक बात जान लो, लगभग 100 ग्राम रक्त में ना, 100 ग्राम रक्त में क्या होता है? 15 ग्राम हीमोग्लोबिन घुला होता है। ओहो, 15 ग्राम क्या होता है? हीमोग्लोबिन घुला होता है। सही तो है। ठीक है, लिख लो। हाँ ऐसे लिख लो और कुछ मत करो। हो गया। जो ओ होता है वो सर्वदाता होता है, जो ए बी होता है वो सर्वग्राही होता है। सर्वदाता मतलब सबको दे सकता है, सिर्फ ओ से ले सकता है। ओ नेगेटिव क्या होता है? ओ नेगेटिव हो तो वही तो ना, ओ नेगेटिव पॉजिटिव जो भी सब इसमें चलता है। बी पॉजिटिव क्या कर सकता है? बी से लेगा, बी को दे सकता है, बस। और क्या? और ओ भी ओ से ले सकता है। एक क्वेश्चन और छोड़ रहा है इसमें, रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? रक्त लिख लो, ये लास्ट पॉइंट। रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी उसमें लिखा है ऊपर, इंग्लिश लिखोगे? हीमेटोलॉजी। इतनी बात थी रक्त के बारे में, रक्त के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हीमेटोलॉजी। आगे हेडिंग बनाओ, रुधिर का संगठन। रुधिर का संगठन,
रुधिर का संगठन मतलब रुधिर किससे किससे बना होता है, ये रुधिर का संगठन मतलब रुधिर किससे किससे बना होता है। रुधिर का संगठन हो गया, बस अब इसको कल पढ़ाएंगे। आगे इंग्लिश निकालो।